यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस प्रकाश की यात्रा है जो अंधकार में जन्म लेकर स्वयं दीपक बनता है, जहां अपराध क्षमा में बदलता है और एक थप्पड़ बोधि वृक्ष की जड़ें हिला देता है। यह कथा है बुद्ध की नहीं, बुद्धत्व की, जो हर हृदय में जागने को प्रतीक्षारत है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके हाथों कई पाप हो चुके थे, चोरी, झूठ और हिंसा। वह बोला, भगवान, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जंगल में कभी गए हो? वह बोला, हाँ। क्या तुमने कांटों से भरी कोई पगडंडी देखी है? हाँ, बहुत बार। जब तुम उस पर चलते हो और पांव में कांटा चुभता है तो क्या तुम रास्ते को दोष देते हो? नहीं, मैं अपने पांव को देखता हूं और संभल कर चलता हूं। बुद्ध बोले, जीवन भी वैसा ही है। कर्मों की राह पर कांटे तुम्हारे ही बोए हुए हैं, लेकिन यदि तुम समझदारी से चलो तो आगे की राह बदल सकती है। वह व्यक्ति रोने लगा। क्या मैं सुधर सकता हूं? बुद्ध बोले, जो यह पूछता है कि क्या मैं सुधर सकता हूं, वह पहले ही सुधार की ओर पहला कदम रख चुका है। एक बार एक क्रोधित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बिना कुछ कहे बुद्ध को जोर से थप्पड़ मार दिया। बुद्ध शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। भीड़ स्तब्ध थी। अगले दिन वह युवक फिर आया। वह रो रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपा करें, मुझे क्षमा करें। बुद्ध बोले, कौन हो तुम? युवक चकित हुआ। मैं वही हूं जिसने आपको थप्पड़ मारा था। बुद्ध बोले, जिसे तुमने थप्पड़ मारा वह अब नहीं रहा, और जो तुम हो वह भी अब नया है। बदलाव ही सच्चा प्रायश्चित है। कर्म वहीं सुधरते हैं जहां चेतना जागती है। बुद्ध बोले, पछतावा केवल पहला चरण है, अब अपने हर कर्म को दीपक बनाओ। वह व्यक्ति बोला, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बुद्ध ने एक वृद्ध भिक्षु की ओर इशारा किया। इनके साथ रहो, मौन रहकर सेवा करो। तुम जहां दूसरों को धोखा देते थे अब वहां सच्चाई बो। जहां क्रोध था वहां क्षमा रखो, जहां लोभ था अब दान रखो। वर्षों बीते, वही व्यक्ति अब भिक्षु बन चुका था। एक दिन वह उसी गांव गया जहां लोग उससे डरते थे। एक वृद्ध महिला रोती हुई उसके पैरों में गिर पड़ी। तू वही है जिसने मेरे बेटे को मारा था। भिक्षु चुप रहा, आंखों से अश्रु बहने लगे। हाँ, वही था, पर अब नहीं हूं। उस जीवन का अंत उसी दिन हुआ जब मैंने बुद्ध को देखा। महिला उठी, उसके सिर पर हाथ रखा। यदि बुद्ध ने तुझे स्वीकारा तो अब मैं भी तुझे क्षमा करती हूं। युवक ने बुद्ध से पूछा, क्या सच में मैं बदल सकता हूं? बुद्ध बोले, जैसे बंजर भूमि भी सावन में हरी हो जाती है, वैसे ही हृदय भी करुणा से भर सकता है। बुद्ध ने उसे संघ में स्थान दिया। तुम सेवा करो, मौन रहो, हर दिन अपने भीतर के अंधकार को देखो। समय बीता। वह युवक अब लोगों का प्रिय बन चुका था। एक दिन एक नया व्यक्ति आया, अहंकार से भरा हुआ। उसने उसी युवक को ताना मारा, कभी तूने भी बुद्ध को थप्पड़ मारा था, तुझे क्या अधिकार है उपदेश देने का? युवक मुस्कुराया, मैं तो वही हूं जिसने थप्पड़ मारा था, पर अब मैं वही नहीं रहा। उसके शब्दों में न घमंड था न लज्जा, केवल सत्य की स्वीकारोक्ति। बुद्ध दूर से देख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जब कोई अपने अतीत को स्वीकार कर वर्तमान में शांत हो जाए, तब वही असली बुद्ध का अनुयायी होता है। उस दिन गांव में एक सभा हुई। ग्राम प्रमुख बोला, हम सब ने इस व्यक्ति को उसके पुराने पापों के लिए जाना था, पर आज हम इसे देख रहे हैं एक भिक्षु के रूप में, जिसकी आंखों में करुणा है और whose silence teaches more than our words। एक युवक बोला, क्या सच में पापी भी संत बन सकता है? भिक्षु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जैसे नदी का पानी हर गंदगी को धो देता है, वैसे ही सच्चा पश्चाताप आत्मा को निर्मल कर देता है। बुद्ध वहां नहीं थे, लेकिन उनके शब्द वहां जीवित थे। उस दिन गांव वालों ने अपने भीतर झांका और बहुतों ने अपने जीवन की दिशा बदल ली। भिक्षु अब केवल भिक्षु नहीं था, वह चलती फिरती शिक्षा बन चुका था। कुछ वर्षों बाद एक वृद्ध व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मुझे मृत्यु का भय सताता है, क्या मेरे पाप मुझे घेरेंगे? बुद्ध बोले, एक दीपक अंधेरे को डराता नहीं, मिटा देता है। वृद्ध ने देखा, बुद्ध के पास बैठा एक भिक्षु शांत मुद्रा में ध्यान कर रहा था। यह कौन है? वृद्ध ने पूछा। बुद्ध बोले, यह वही है जिसने कभी मुझे थप्पड़ मारा था। वृद्ध चौंका, और अब यह इतना शांत कैसे? बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि इसने अपने भीतर के मैं को त्याग दिया है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार भी न झुका सका। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरे लिए भी क्षमा संभव है? भिक्षु ने आंखें खोलीं और कहा, यदि पत्थर भी समय पाकर शिवलिंग बन सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं बदल सकता? वह दिन सबके लिए एक नई शुरुआत बन गया। संध्या का समय था।
बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। वहीं पास में दो भिक्षु बैठे थे। एक वह जो कभी पापों से भरा जीवन जी चुका था, दूसरा वही जो कभी क्रोध में आकर बुद्ध को थप्पड़ मार चुका था। दोनों शांत, दोनों मौन। बुद्ध ने आंखें खोलीं और कहा, आज मैं तुम दोनों को एक कार्य देना चाहता हूं। दोनों ने हाथ जोड़े। जो भी आदेश होगा वह हमारा सौभाग्य होगा। बुद्ध बोले, तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाओ। जो सबसे दुखी व्यक्ति मिले उसे बुद्ध का मार्ग बताओ। दोनों निकल पड़े। पहले भिक्षु को एक वृद्ध मिला। उसके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था। भिक्षु ने उसे गले लगाया, बोला, जिसने जन्म दिया उसे त्यागना यह सबसे गहरा अज्ञान है। आओ तुम मेरे साथ आश्रम चलो, वहां न तुम्हें भूख लगेगी न अपमान मिलेगा। दूसरा भिक्षु एक युवक से मिला जिसकी आंखों में क्रोध भरा था। वह चीखा, मैं सब कुछ जला दूंगा। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, मैं भी कभी तुम जैसा था। अग्नि भीतर की हो तो वह घर जलाती है, लेकिन अगर वह जागरण की हो तो आत्मा को प्रकाशित करती है। युवक रो पड़ा। रात्रि को दोनों भिक्षु लौटे। बुद्ध ने पूछा, क्या पाया तुमने? पहला बोला, मैंने एक पिता को उसका सम्मान लौटाया। दूसरा बोला, मैंने एक पुत्र को उसका मार्ग दिखाया। बुद्ध बोले, अब तुम केवल भिक्षु नहीं हो, अब तुम दीपक हो जो कभी अंधकार में थे। वही जब जलते हैं तो दूसरों के लिए दिशा बन जाते हैं। समय बीता। बुद्ध वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने दोनों शिष्यों को पास बुलाया। समय आ रहा है जब मेरा शरीर इस पृथ्वी को छोड़ देगा, लेकिन जो सत्य मैंने देखा वह अजर है, अमर है। पहला शिष्य बोला, भगवान, आप हमारे साथ न होंगे तो यह संसार फिर अंधकार में डूब जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए, मैं कभी कहीं जाता नहीं। जो सत्य को जीते हैं वहां मैं होता हूं। दूसरा शिष्य बोला, तो हमें क्या करना होगा? बुद्ध बोले, जो मैंने तुम्हें दिया है अब वह तुम्हारा नहीं रहा, वह जगत का है। अब जाओ और उन स्थानों पर पहुंचो जहां अभी धर्म नहीं पहुंचा। एक करुणा बनो, एक दीपक बनो और स्वयं को मिटाकर दूसरों को प्रकाश दो। कुछ दिन बाद बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। कुछ वर्ष पश्चात पहला शिष्य अब हिमालय की तलहटी में एक शांत आश्रम चला रहा था। सैकड़ों लोग उसके पास आते, चोर, डाकू, अपमानित, परित्यक्त, टूटे हुए। वह सबको एक ही बात कहता, तुम कौन थे यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम अब क्या बनना चाहते हो, यही सत्य है। दूसरा शिष्य दक्षिण की ओर गया। वहां एक नगर में उसने एक छोटी कुटिया बनाई। एक दिन एक युवक आया। उसकी आंखों में आग थी। मैं राजा बनना चाहता हूं। भिक्षु ने कहा, राज्य बाहर नहीं होता, राज्य भीतर होता है। अगर तुम अपने मन को जीत सको तो तुम सम्राट हो। युवक ने पूछा, क्या आप स्वयं सम्राट हैं? भिक्षु ने उत्तर दिया, मैं वह हूं जिसने कभी एक बुद्ध को थप्पड़ मारा था और फिर उसी बुद्ध से क्षमा पाई और स्वयं को पाया। अब लोग उन्हें दीप शिखा और क्षमा स्वरूप कहने लगे। एक दिन दोनों शिष्य वर्षों बाद मिले, एक नदी के किनारे। पहले ने कहा, बुद्ध अब नहीं हैं, पर क्या तुम उन्हें आज भी महसूस करते हो? दूसरे ने आंखें बंद कीं। जब कोई पथभ्रष्ट व्यक्ति पश्चाताप करता है, जब कोई क्रोधित मन क्षमा मांगता है, तब बुद्ध वहीं होते हैं। दोनों ने मौन में एक दूसरे की ओर देखा। नदी बह रही थी, जैसे समय, जैसे धर्म, और बुद्ध अब उनके भीतर जीवित थे। वर्षों बीत चुके थे। दीपशिखा भिक्षु अब वृद्ध हो चुके थे। सफेद दाढ़ी, झुका हुआ शरीर, पर आंखों में वही तेज था। ध्यान के समय लोग अब भी चुपचाप उनके चारों ओर बैठते थे। एक दिन एक बालक आया। उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। उसने पूछा, गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता, न धर्म, न पूजा, न ध्यान। क्या मैं भी आपका शिष्य बन सकता हूं? भिक्षु ने उसे देखा, फिर एक दीपक जलाया। बोले, जब दीपक जलता है वह पहले स्वयं जलता है, फिर प्रकाश देता है। क्या तुम जलने को तैयार हो? बालक बोला, अगर जलने से अंधेरा दूर हो तो हां। वह दिन एक शुरुआत थी। वहीं दूसरी ओर क्षमा स्वरूप भिक्षु अब अपने अंतिम क्षणों के निकट थे। उनकी श्वास धीमी थी। पास में एक नवयुवक बैठा था, कभी क्रोधी और अभिमानी, अब विनम्र और मौन। युवक बोला, आपने मुझे बचाया, संभाला, दिशा दी, परंतु जब आप नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? भिक्षु मुस्कुराए, जो मैंने किया वह करना, जिसे मैंने माफ किया उसे माफ करना, और जब तुम स्वयं को भूल जाओ तभी बुद्ध को पालोगे। युवक की आंखों में आंसू थे। भिक्षु ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं गया नहीं हूं, मैं अब तुम हूं। और उसी क्षण उनकी श्वास थम गई। कुछ वर्ष बाद एक पर्वत के किनारे दो साधु मिलते हैं। एक युवा है
जिसने कभी दीपशिखा भिक्षु से सत्य सीखा था। दूसरा युवा है जिसने क्षमा स्वरूप के चरणों में क्षमा को जाना था। दोनों मौन बैठते हैं एक जलते दीपक के सामने। एक बोला, हम दो नहीं हैं, दो शाखाएं हैं एक ही वृक्ष की। दूसरा बोला, और वह वृक्ष? उत्तर मिला, बुद्ध। धर्म चलता रहा, बुद्ध बोलते रहे, उनके शिष्यों के माध्यम से, उनके मौन के माध्यम से, और हर उस हृदय के माध्यम से जो स्वयं को बदलने को तैयार हो। लोग कहते थे यहां कोई धर्म टिक नहीं सकता, लेकिन उस दिन वहां आया एक युवा भिक्षु जिसके चेहरे पर मौन था और आंखों में गहराई। यह वही था जो कभी दीपशिखा भिक्षु का शिष्य रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, केवल एक टूटे हुए मंदिर के बाहर बैठ गया। हर सुबह दीपक जलाता, हर संध्या मौन ध्यान करता। लोग हंसते थे, बच्चे पत्थर फेंकते, पर वह नहीं डोलता। फिर एक दिन एक युवक आया, गुस्सैल, शराबी, डाकू। उसने चीखा, यहां प्रवचन नहीं चलेगा, भाग जा। भिक्षु ने आंखें खोली। तू बहुत दुखी है। वह युवक ठिठक गया। मैंने गाली दी और तू दुख की बात करता है? भिक्षु बोला, क्योंकि जो गाली देता है वह भीतर से टूटा होता है। युवक कांपने लगा। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहे। उसी समय एक और नगर में एक शांत सभा चल रही थी। वहां बैठा था वह दूसरा युवा जिसे कभी क्षमा स्वरूप भिक्षु ने अपने अंतिम स्पर्श में बोध कराया था। उसने कहा, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं, मैं केवल एक अपराधी था जिसे किसी ने माफ किया और उसी क्षण में नया जन्म ले चुका था। आज मैं तुम्हें वह क्षमा देने आया हूं जो मैंने कभी पाई थी। एक वृद्ध औरत उठी। क्या क्षमा से भूख मिटती है? भिक्षु ने कहा, क्षमा से भूख नहीं मिटती, पर वह उस हाथ को बचा लेती है जो चोरी करने वाला था, और जब वह हाथ सेवा में लग जाए तब कोई भूखा नहीं रहता। सभा मौन थी, मगर भीतर एक तूफान चल चुका था। रात्रि में दोनों भिक्षु दूर दूर नगरों में एक ही समय पर ध्यान में थे। जैसे गुरु ध्यान में होते थे, जैसे बुद्ध मौन होते थे, और समय गवाही दे रहा था। बुद्ध नहीं गए थे, वे सिर्फ बदल गए थे, रूप बदलकर, दीप बदलकर, हर युग में, हर अंधेरे में एक हाथ थामने के लिए। एक डाकू था, नाम था नागपाल। लोग कहते थे वह जो देखे लूट ले, वह जो सोचे जला दे, वह जो रोए उसे हंसने न दे। एक दिन उसे किसी ने बताया, नगर के बाहर एक युवा भिक्षु आया है, सबको क्षमा सिखाता है। नागपाल हंसा, मैं उसे दिखाता हूं क्षमा किसे कहते हैं। रात को वह गया, छुरी कमर में बांधे, मन में आग लिए। लेकिन जब पहुंचा तो देखा भिक्षु अकेला बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी बुद्ध की मूर्ति, दीपक जल रहा था और भिक्षु गा रहा था, जिन्होंने मुझे मारा मैं उन्हें भी अपना कहा, जिन्होंने मुझे छोड़ा मैं उन्हें भी संभाल लाया। नागपाल ने छुरी निकाली। बोल, तुझे डर नहीं लगता? भिक्षु ने आंखें खोली। डर किससे लगे जब अपने ही पास बैठा हो। कौन अपने? नागपाल चिल्लाया। भिक्षु ने बुद्ध की मूर्ति की ओर इशारा किया। वह नहीं, तू। मैं? हां, तू भी बुद्ध है, बस याद भूल गया है। नागपाल कांप उठा। मैंने 100 लोगों को मारा है, क्या फिर भी? भिक्षु बोला, बुद्ध को पाने के लिए 100 फूल नहीं चाहिए, एक आंसू बहुत है, अगर वह भीतर से निकला हो। उसने छुरी जमीन पर फेंकी, मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। सुबह भिक्षु ने देखा नागपाल वहीं बैठा था, आंखें बंद किए, शरीर शांत, चेहरा निर्मल। भिक्षु ने कहा, आज तू मूर्ति को देखने नहीं आया, तू आज बुद्ध को महसूस करने आया है। नागपाल ने आंखें खोली। अब क्या करूं? भिक्षु बोला, अब वही कर जो तू सबसे अच्छे से करता था, पर अब लूट मत, दे, डरा मत, सिखा, तोड़ मत, जोड़। वर्षों बाद लोगों ने एक नया नाम सुना, नागदीप। एक भिक्षु जो डाकुओं की बस्ती में जाता था और उन्हें इंसान बनाकर लौटता था। किसी ने पूछा, क्या सच में तू वही नागपाल है? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो मर गया था जिस दिन बुद्ध मेरे भीतर जागे थे। और फिर एक बार एक नया दीप जल उठा। न बुद्ध ने कुछ कहा, न किसी ने कुछ सुना, फिर भी सत्य गूंज उठा कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, दीपक एक ही काफी होता है। एक बालक था, नाम था कान्हा। उसका जन्म एक अछूत जाति में हुआ। गांव वाले उसे मंदिर में घुसने नहीं देते, बच्चे उसके साथ नहीं खेलते, कुत्ते का नाम लेकर चिढ़ाते, ए कान्हा, तू इंसान नहीं है। वह रोता नहीं था,
बस हर रात आकाश की ओर देखता और पूछता, क्या वहां कोई है जो मुझे भी देखे। एक दिन गांव में घोषणा हुई, नागदीप भिक्षु आ रहे हैं। लोग दौड़े दौड़े सभा में पहुंचे। कान्हा भी गया, लेकिन सभा के बाहर बैठा। उसे भीतर जाने नहीं दिया गया। भिक्षु ने ध्यान से देखा, सभी लोग सामने, लेकिन एक बालक कोने में। उन्हें सबकी भीड़ में भी वह एकांत का चेहरा दिखाई दिया। उपासना के बाद भिक्षु खुद चलकर कान्हा के पास आए। पूछा, तू सभा में क्यों नहीं बैठा? कान्हा बोला, मैं अछूत हूं। मेरे पास आने से लोग आपको भी अछूत कहेंगे। नागदीप ने मुस्कुराकर कहा, अरे, मैं खुद एक डाकू था। अगर मैं अछूत को छूने से अपवित्र हो जाऊं, तो फिर बुद्ध ने मुझे क्यों छुआ? भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ा और उसी सभा के बीच ले जाकर बिठा दिया। पूरा गांव चकित था। भिक्षु बोले, आज से यह बालक मेरा शिष्य है, और जो इसे अपवित्र कहेगा वह मेरी दीक्षा का अपमान करेगा। कुछ समय बाद कान्हा अब भिक्षु बन चुका था। धोती पहनता, भिक्षा लेता, ध्यान करता। पर एक दिन वह उदास हो गया। नागदीप ने पूछा, क्या हुआ? कान्हा बोला, लोग कहते हैं तू तो केवल दया से लिया गया शिष्य है, तेरे पास कोई विशेषता नहीं। भिक्षु ने मिट्टी का एक दीपक दिखाया। यह देख, मिट्टी का है, न सोना न चांदी, पर जब जलता है तो सूरज की तरह उजाला देता है। तेरा मूल्य तेरी जात नहीं, तेरा जलना है। जैसे ही तू भीतर से जल उठेगा, सब तुझे देखने आएंगे, न कि पूछने तू क्या है। और कुछ वर्षों बाद लोग कहते थे, अब बुद्ध की वाणी फिर से सुनाई देती है, एक नए भिक्षु की जुबान से। नाम है आचार्य कान्हा। वर्षों बीत चुके थे। आचार्य कान्हा अब वृद्ध हो गए थे। बाल सफेद, पीठ झुकी, पर स्वर में वही करुणा थी। एक दिन आश्रम में एक बालक आया, कमजोर शरीर, फटे वस्त्र, कांपती आंखें। किसी ने बताया, यह बालक अपने माता पिता को खो चुका है, चोरियों में पकड़ा गया था। लोग उसे भगाना चाहते थे, लेकिन आचार्य ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। बालक डरते डरते आया। कान्हा ने पूछा, क्या तुम डरते हो? बालक बोला, सब कहते हैं मैं बुरा हूं, मैं अपवित्र हूं, आप भी मुझे निकाल देंगे? कान्हा कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, तुम्हें पता है, कभी मैं भी ऐसा ही था। कभी कोई मुझे मंदिर में नहीं घुसने देता था, पर एक दिन किसी ने मुझे नहीं पूछा मैं कौन हूं, उसने बस मेरा हाथ थाम लिया। कान्हा ने वह बालक का हाथ थामा। आज मैं वही कर रहा हूं जो मेरे गुरु ने मेरे साथ किया था। कुछ वर्ष बीते। आचार्य कान्हा अब अंतिम श्वासें ले रहे थे। वही बालक, अब उनका शिष्य, उनके पास बैठा था। कान्हा ने धीमे स्वर में कहा, बुद्ध कभी शब्द नहीं थे, वो मौन में थे। वो उस क्षण में थे जब कोई टूटे हुए को उठा ले। अब मैं जा रहा हूं, पर दीप बुझता नहीं, वो बस दूसरे दीप में प्रवेश करता है। उन्होंने शिष्य की हथेली पकड़ी और कहा, अब तू मेरा दीपक है, जहां अंधकार दिखे वहीं जलना। कान्हा की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। शिष्य फूट फूट कर रोया, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, वहां था प्रकाश। और उसी रात एक और झोंपड़ी के बाहर एक नया दीपक जला। एक नया हाथ किसी रोते हुए को थाम रहा था, और कहीं दूर बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। वर्ष बीत गए। कान्हा का वह शिष्य अब युवा भिक्षु बन चुका था। नाम रखा गया सत्यपाल। हर सुबह वह गांव गांव जाता, भिक्षा मांगता और मौन रहकर सेवा करता। उसका नियम था, जिस दिन कोई भूखा सो जाए उस दिन मैं मौन नहीं रहूंगा। एक दिन वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां 3 वर्ष से सूखा था। लोग भूखे थे, प्यासे थे और एक दूसरे से छीनने को तैयार। सत्यपाल ने कुछ नहीं कहा। वह वहीं बैठ गया, सूखी जमीन पर, आंखें बंद कर ध्यान में। लोग हंसे, ये क्या कर लेगा, ध्यान से पानी निकलेगा। पर उसी रात सत्यपाल ने अपना कमंडल फोड़ दिया, पानी बहा दिया। बोला, मेरे पास यह अंतिम जल था, अगर यह भी सिर्फ मेरे काम आया तो मैं भिक्षु नहीं, स्वार्थी हूं। भीड़ मौन हो गई। एक वृद्ध महिला आगे आई, मैं अपने घड़े का आधा जल दे दूंगी। फिर एक किसान आगे आया, मैं अनाज बांट दूंगा। सुबह होते होते पूरा गांव बदल चुका था। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी गांव से दूत आया, क्या यही वो भिक्षु है जिसे लोग बुद्ध का पुनर्जन्म कहने लगे हैं? सत्यपाल मुस्कुराया, बोला, नहीं, मैं बुद्ध नहीं हूं, मैं तो बस उनका दिया हुआ दीपक हूं, जिसे हर बार कोई और जलाता रहा। लेकिन उसी रात सत्यपाल ध्यान में बैठा था। अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसने देखा, एक स्वप्न में दीप शिखा भिक्षु, क्षमा स्वरूप, नागदीप और आचार्य कान्हा सब खड़े थे। सत्यपाल ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, अब तू भी दीप नहीं रहा, अब तू भी दीपदाता बन चुका है। अगली सुबह
लोगों ने देखा, सत्यपाल गांव छोड़ चुका था। न कोई विदा, न कोई नाम, केवल एक पत्र मिट्टी पर उकेरा गया। जिस दिन तुम किसी भूखे को खुद से पहले खिलाओगे, उसी दिन मैं लौट आऊंगा। मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं हर उस जगह हूं जहां कोई हाथ थामने को बढ़े। और इस तरह बुद्ध फिर चल पड़े, नंगे पांव, मौन स्वर, हर उस आत्मा की ओर जो जागने को तैयार थी। जब दीपक बुझता है, वह नहीं मरता, वह अगले दीपक में प्रवेश कर जाता है। और जब कोई टूटे हुए को छूता है, जब कोई मौन में करुणा बरसाता है, जब कोई स्वयं अंधेरे में जलता है ताकि दूसरा राह देख सके, तब जान लेना बुद्ध लौट आए हैं। क्योंकि बुद्ध कोई एक नाम नहीं, बुद्ध एक अवस्था है। और यह कथा अभी भी हर किसी के भीतर जारी है।